नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, दैट इज़ ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। हाल ही में G20 समिट में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हम इसे अच्छे से विस्तार से कवर करेंगे। हम देखेंगे इसमें कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसका एम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके हमारे भारत के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल बने हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस यानी कि GBA, इसकी शॉर्ट फॉर्म है GBA। ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल में GBA भी लिखा आ सकता है, तो आपने ध्यान रखना है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाए, क्योंकि अभी हाल ही में ये इसको लॉन्च किया गया है। इसे G20 समिट में लॉन्च किया गया। आप सब जानते हैं G20 समिट इस बार हमारे भारत के दिल्ली में हुआ है। ये G20 समिट होता है G20 कंट्रीज़ में। तो ये G20 कंट्रीज़ क्या हैं, ये ग्रुप क्या है, कैसे फंक्शन करता है, क्या इसका एम है, कौन कौन से इसमें देश आते हैं, इन सारों को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इस G20 समिट में एक तो डेली डिक्लेरेशन होती है, दूसरा कि यहाँ पे वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराज स्टैचू जो था वो रखा गया था। तो वर्ल्ड के टॉलेस्ट नटराज स्टैचू को भी मैंने अच्छे से कवर किया है। इसको अष्ट धातुओं से बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, जिस फैमिली के द्वारा बनाया गया है, वो पिछले 30 से 35 जनरेशन से यही काम कर रही हैं। अच्छे से मैंने उसको कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और G20 ग्रुप जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हाल ही में G20 समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस यानी GBA को लॉन्च किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका एम है कि बायोफ्यूल्स की जो एडॉप्शन है उसको प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ बायोफ्यूल को अडॉप्ट करें और हमारी जो बायो एनर्जी की एक्सेस है उसको एक्सपेंड किया जाए, खासकर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उन देशों में। G20 की न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन ने भी हाईलाइट किया कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, इसलिए ये इस्टेब्लिश हुआ। अब ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसका लॉन्च रिफ्लेक्ट करता है भारत का प्रोएक्टिव स्टांस G20 प्रेसिडेंसी में। इसके साथ साथ ये बताता है कि किस प्रकार से हम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। GBA जो है यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसमें 19 कंट्रीज़ आते हैं और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ये आपने ध्यान रखना है, इससे सीधा सवाल पूछा जा सकता है। कितनी कंट्रीज़ आती हैं? 19। कितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं? 12। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? देखिए, इसमें कुछ G20 के मेंबर्स आते हैं, कुछ नॉन मेंबर्स आते हैं। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट G20 के मेंबर कंट्रीज़ को देख लेते हैं जिन्होंने इस अलायंस को सपोर्ट किया, जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें 4 G20 की इनवाइटी कंट्रीज़ आती हैं जिनको इनवाइट किया गया था, जिन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को सपोर्ट किया, जैसे बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। और फिर कुछ नॉन G20 कंट्रीज़ आती हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। तो उसमें आता है आइसलैंड, कीनिया, गुआना, पैराग्वे, सेचल, श्रीलंका, युगांडा, फिनलैंड। ये सारे के सारे कंट्रीज़ पार्ट हैं इस अलायंस का, GBA यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और इस प्रकार की और भी 9 हैं। टोटल 12 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। GBA के मेंबर्स जो हैं वो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं बायोफ्यूल्स के। USA, ब्राज़ील और इंडिया, ये 3 ही ऐसे देश हैं जो काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं बायोफ्यूल की प्रोडक्शन को, बायोफ्यूल की कंजप्शन को। ये 3 कंट्रीज़ पूरी दुनिया का 85% बायोफ्यूल प्रोडक्शन करती हैं, 81% इथेनॉल कंजम्पशन करती हैं। तो ये फैक्ट्स आपने ध्यान में रखने हैं। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। 2032 तक ग्लोबल इथेनॉल मार्केट जो है, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये $162.12 बिलियन तक पहुंच जाएगी, इवन उसको भी सरपास कर देगी, यानी इससे भी आगे बढ़ जाएगी 2032 तक। तो इतनी बड़ी मार्केट है बायोफ्यूल की, ग्लोबल इथेनॉल मार्केट, जिसको जो प्रिडिक्ट किया गया है कि 2032 तक $162.12 बिलियन को भी सरपास कर जाएगी, इससे भी आगे बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहला आता है सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स को प्रमोट करना। तो ये ग्लोबल
बायोफ्यूल अलायंस सपोर्ट करता है सस्टेनेबल बायोफ्यूल को पूरी ग्लोबली, कि कैसे इसको डेवलप किया जाए, कैसे इसको डिप्लॉय किया जाए। फिर आता है कैपेसिटी बिल्डिंग। ये कैपेसिटी बिल्डिंग के एक्सरसाइजेस को ऑफर करता है जहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट होगी, पॉलिसी लेसन्स को शेयर किया जाएगा। फिर आता है वर्चुअल मार्केट प्लेस। यहाँ पे एक वर्चुअल मार्केट प्लेस क्रिएट की जाएगी जो डिमांड और सप्लाई को मैप करेगी, टेक्नोलॉजी के जो प्रोवाइडर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कनेक्ट करेगी एंड यूज़र के साथ। यानी कि अगर कोई हाशिए पर भी बैठा है तो वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी कैसे पहुँच पाए, इसको ये क्रिएट करने का काम करेगी, इसको ये मैप करने का काम करेगी कि किस प्रकार से हम डिमांड और सप्लाई को मैप करें और इस मार्केट में जो एंड यूज़र है उस तक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर जो है उन्हें कनेक्ट किया जाए। फिर आता है कुछ स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स और सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं बायोफ्यूल की एडॉप्शन के लिए और ट्रेड के लिए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उन्हें डेवलप किया जाएगा। अब जैसे मैं आपको कहा कि भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, तो इसका कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट होना चाहिए, तभी हम इसको लॉन्च करेंगे। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं स्पेसिफिकली भारत के लिए? सबसे पहले आता है ग्लोबल स्ट्रेंथनिंग। हम जब बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं, हम क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये भारत की जो ग्लोबल पोजीशन है उसको इन्हेंस कर रहा है और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ की कोलैबोरेशन में भी ये इन्हेंस करने का काम कर रहा है। फिर आता है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। अब इंडियन इंडस्ट्रीज़ के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर सकें। तीसरा आता है अनलॉकिंग बायो एनर्जी एक्सेस। यहाँ पे बायो एनर्जी की जो एक्सेस है उसे इम्प्रूव करने की बात होगी, खासकर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। इसके साथ साथ ये कई नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करने वाली है, कई बिजनेसेस, कई स्टार्टअप्स यहाँ पे निकल के आएंगे। फिर आता है लो कार्बन एनर्जी। ये कंट्रीब्यूट करेगा लो कार्बन एनर्जी गोल्स को अचीव करने में और जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करने में। बहुत ज़्यादा ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है इसको भी काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जाएगा अगर हम बायोफ्यूल को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, बायोफ्यूल के यूज़ को बढ़ाते हैं। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। इसी प्रकार का एक और इम्पॉर्टेंट अलायंस था जिसको हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, दैट इज़ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसको भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। G20 कंट्रीज़ और ग्रुप जो है इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। और वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू जो है भगवान नटराज का, उसको भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे काफ़ी खबरों में हैं। आदित्य L1 काफ़ी खबरों में है। फिर आपके पास चंद्रयान 3 काफ़ी खबरों में है। तो इन सारे के सारे टॉपिक्स की वीडियोस भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल में चेक कर सकते हैं। महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस मैंने एक अलग वीडियो में कवर किए हैं, क्योंकि महात्मा गांधी सारे एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और अभी काफ़ी एग्जाम आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको सब बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें खबरों में हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके साथ साथ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, वहाँ पर भी आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी, जहाँ आपको महात्मा गांधी जी की वीडियो मिल जाएगी, जवाहरलाल नेहरू, मेजर ध्यानचंद, कई पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके और करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।